नमस्कार दोस्तों। कंपनी एक्ट में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसे अधिकारातीत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब एक कंपनी लॉ में अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत क्या बात कहता है, इसका ओरिजिन कब हुआ था, कौन सा केस रिस्पॉन्सिबल है इसके ओरिजिन के लिए, और इस केस में क्या बातें बताई गई है इस डॉक्ट्रिन में। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस लीगल प्लेटफॉर्म पे हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम सभी लोग करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस को अधिकारातीत का सिद्धांत कहा जाता है और कंपनी लॉ जो है उसमें ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ एक ऐसा कानून है जो कंपनी नामक जो बिजनेस एंटिटी है, यानी बिजनेस या व्यापार करने का जो एक नया फॉर्म है जिसको हम कंपनी कहते हैं, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उसके नियम कायदे बनाए गए हैं। पहले कंपनी अधिनियम 1956 के नियम लागू होते थे। वर्तमान में हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो चुका है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी को विनियमित किया जाता है। सो एट प्रेजेंट द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन द फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी लॉ का ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जब भी हम कंपनी, आप सभी को पता है कंपनी बोरो करती है, कंपनी ह्यूज अमाउंट बोरो करती है, जनता से पैसा मंगाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये बोरो करती है। और कंपनी के सारे जो आउटर जुरिडिक्शन यानी कंपनी का जो क्षेत्राधिकार है वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, वो होता है एमओए, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या संगम ज्ञापन कहते हैं। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस द आउटर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी की बोरोइंग लिमिट रहती है, प्रोजेक्ट के बातें लिख रहती है, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, और उस पर कुछ कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कंपनी पे कुछ बातों पे रोक भी लगी होती है। अब यदि कंपनी जो बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है वह काम भी करती है, या अपनी लिमिट के बाहर जाके काम करती है, या एमओए ने जो जुरिस्डिक्शन तय किया था उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर यदि कंपनी काम करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाता है। तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं बियॉन्ड द लिमिट। बियॉन्ड यानी लिमिट के बाहर जाकर यदि कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी ऐसा कार्य करती है, तो वो सारी बातें जो है बियॉन्ड द लिमिट होगी तो अल्ट्रा वायरस होगी, और अल्ट्रा वायरस होगी तो वो सारी चीजें एमओए में बताए गए ऑब्जेक्ट से वो अलग हो जाती है, और इस वजह से उसको नल एंड वॉइड घोषित किया गया है। तो ये डॉक्ट्रिन कहता है कि कंपनी अपनी सीमा से बाहर जाकर प्रतिबंधित कार्यों को करती है, जो कि उसको परमिशन नहीं थी वो काम करती है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। तो अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत तीन बातें कहता है। कंपनी यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपनी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसको करने की उसको पावर नहीं थी, कंपनी को ऐसा फंक्शन करती है जिसको एमओए में करने की उसको परमिशन नहीं थी, कंपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ने प्रशासनिक ऐसा काम करती है जो कि करने की उसे परमिशन नहीं थी, ये सब अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने बियॉन्ड दी लिमिट काम कर दिया है, इसीलिए ये वॉइड है, नॉट लीगली बाइंडिंग, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ना तो कंपनी केस लगा पाएगी, ना कंपनी के खिलाफ ऐसे काम के लिए केस लगाया जा सकेगा। यही है मित्रों डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस रेस्ट्रिक्ट करता है, कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि जो फंड है, जो फंड का आपने जिस पर्पस के लिए फंड मंगाया वो फंड उसी पर्पस में आपको खर्च करना, उसके अलावा पर्पस में भी आप खर्च करते हैं तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लागू हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये भी रेस्ट्रिक्ट करता है कि कंपनी कैरी आउट अदर ट्रेड। यदि आप जिस व्यापार के लिए फंड मंगा रहे हैं लोगों से, उसी व्यापार में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा व्यापार करने लग गए, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता है, क्योंकि इसको एमओए परमिट नहीं करता है। तो नो केस विल बी फाइल्ड बाय द कंपनी। ऐसे किसी भी केस के लिए ना तो कंपनी केस फाइल कर पाएगी, ना तो कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी बियॉन्ड दी पावर कर दी गई है। सो नो केस बाय और अगेंस्ट दी कंपनी। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था। तो इसका ओरिजिन जो हुआ था केस में से हुआ था एशबरी रेलवे कैरीज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। तो इस केस में ये 1878 का केस है। इस केस में कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, फिर बाद में डायरेक्टर ने कह दिया कि साहब ये तो अल्ट्रा वायरस है, हम ये नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। लेकिन बाद में शेयर होल्डर ने उसको रेटिफाई कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि क्या यदि एमओए ने परमिशन नहीं दी थी और आपने कोई काम कर दिया, तो क्या बाद में उसे रेटिफाई किया जा सकता है। तो इस केस में कहा गया था नहीं,
अगर एमओए में परमिशन नहीं थी और बाद में इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। तो इसका ओरिजिन माना जाता है इस केस में से हुआ था। और कांट रेटिफाई बाय द शेयर होल्डर, जो काम कंपनी एमओए के द्वारा शुरू से नहीं कर सकती थी वो बाद में भी नहीं कर पाएगी, ऐसा सारा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड घोषित होगा। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये डिसाइड किया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, उसको बाद में भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहता है कि ऐसे समस्त करार जो कंपनी द्वारा किए जाते हैं, बियॉन्ड द लिमिट किए जाते हैं, वो इन्फोर्सिबल नहीं होंगे, कानूनी रूप से वो प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो ये है मित्रों डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.